अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज हम बाथरूम को साफ़ करते हैं। सम टाइम होता है हमारे घर में सर्फ नहीं है, हमारे घर में महंगे महंगे क्लीनर जो हैं जिनके साथ हम बाथरूम की टाइल्स या बाथरूम का फ्लोर साफ़ करते हैं वो नहीं है, तो उनको आज हम नहीं हाथ लगाएंगे। आज मैं आपको बताऊँगी कि इस 20 रुपये में आप अपने बाथरूम की टोटली किस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं। आप कमोड किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, आप बाल्टी वगैरह, फ्लोर क्लीनिंग, दीवारें, तमाम जो है पूरे के पूरे वॉश जो है ना बाथरूम की सफाई किस तरह से करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने थोड़ा सा मग में पानी डाल लेना है। इस क्लीनर को आपने डायरेक्ट, कोई भी क्लीनर हो उसको डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे तो फिर इस तरह से वो निशान छोड़ देंगी और वो अजीब सा उसका एक जो है ना रिजल्ट आता है। सबसे पहले हमने मग में हाफ पानी ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, आजकल पानी वैसे भी गर्म होता है, नीम गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, गर्म पानी से क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसमें ना हम क्या करेंगे, 2 चम्मच हमने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है। इसकी मदद से यकीन करें आपका पूरा बाथरूम बहुत अच्छे से साफ़ होगा। मैं चाहे क्लीनर्स मेरे पास बहुत से होते हैं, लेकिन उसके अलावा ना मैं हफ्ते में एक दफ़ा इसके साथ लाजमी साफ़ करवा लेती हूँ ताकि साफ़ रहता है। देखिए, बाथरूम हो, रूम हो, कोई भी पूरा घर का कोई भी कोना हो, कोई भी एरिया हो, अगर हम उसको प्रॉपर साफ़ रखेंगे ना तो वो चीज़ साफ़ रहेगी। अगर हम उसको वो चीज़ उसका ना आपकी क्लीनिंग का रिजल्ट आपको खुद दिखा दे रही होती है कि जितना उसको साफ़ रखेंगे वो साफ़ लुक उसकी आएगी, जितना उसको गंदा रखेंगे तो वो गंदा ही रिजल्ट उसका आएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है कि पूरे इसकी जो दीवारें हैं ना, मैं वैसे भी मंथली भी क्लीनिंग होती है, वीकली भी क्लीनिंग होती है। मंथली क्लीनिंग में इसका जो यानी कि टॉप इसकी हम पूरी दीवारें साफ़ अच्छे से करते हैं। इसकी जितनी भी बॉटल्स वगैरह इनको भी वॉश करके अच्छे रखते हैं। छोटे छोटे मैंने यहाँ पर प्लांट्स आर्टिफिशियल नज़र आ रहे होंगे, इनको भी मैं वॉश करके रखती हूँ। मंथली में ये चीज़ें आ जाती हैं। दीवारों के छत के जाले वगैरह वो साफ़ करने, एग्जॉस्ट जो हमारा ऊपर लगा हुआ है इसको गीला कपड़ा मार दिया सीढ़ी की मदद से। उसके अलावा जो वीकली क्लीनिंग है ना वो ये होता है कि बाल्टी, बकेट वगैरह इसको हमने अच्छे से साफ़ किया, सीट को अच्छे से साफ़ कर लिया। वैसे तो बाल्टी ये है कि हफ्ते में 2 दफ़ा भी साफ़ होती है। जब भी नहाने बैठो तो इसको साफ़ कर लेना चाहिए, बल्कि जब भी वॉशरूम साफ़ हो तो इसको भी साथ साथ साफ़ कर लेना चाहिए। लेकिन बाज़ होता है ना कि ये डेली नहीं साफ़ होती, तो हफ्ते में तो लास्ट में इसको साफ़ ज़रूरी करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने जो ये क्लीनर बनाया हुआ था ये कमोड के अंदर अच्छे से मैंने फेंक दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके ऊपर हल्का हल्का सा फेंक दूंगी। उसके बाद मैंने एक स्पंज की मदद से ऊपर वाला एरिया कमोड का सारा जो है वो, अच्छा ये स्पंज जो है वो मैंने सिर्फ इसके लिए कमोड के लिए रखा हुआ है। इसमें बाथरूम साफ़ करने के लिए 2 स्पंजीज है, ठीक है। एक के साथ मैं दीवारें और ये बाल्टी वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, और एक के साथ जो है ना जो है वो सिर्फ ओनली कमोड साफ़ होता है। क्योंकि सम टाइम होता है कि देखने वाले ना एक नेगेटिविटी जो है ना वो ज़रूर फैला देते हैं कि भाई ये है वो है ऐसे है। खैर, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके बाद मैंने जो है ना ये बेसन है उस पर हल्का हल्का सा लिक्विड लगाकर इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ठीक है। फ्लोर में बाल्टी की मदद से हल्का हल्का पानी फेंक के तो फिर मैंने उसको फैलाना है। हार्पिक हमने यूज़ नहीं करना, चाहे वो रेड है या ब्लू है, तो यहाँ पर ना ही सर्फ यूज़ होगा। अच्छा, ये वाला क्लीनर ना मैं कभी कभी अपने टेरेस पर भी यूज़ करती हूँ। यकीन करें फर्श जो है ना इससे बहुत अच्छा साफ़ होता है, आपको खुद इसका रिजल्ट नज़र आएगा। लेकिन वही बात है, वो मैं आपको किसी दिन आपके सामने ही टेरेस की जो है ना वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी। तो उसके बाद यहाँ पर हम ना तमाम जो दीवार का सारा पार्ट है ना, पूरी दीवार चारों तरफ हमने इसको हल्का हल्का लगा कर पहले इसको पानी के साथ गीला ज़रूर कर लेना, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। पहले दीवारों को वॉश कर गीला पानी मार दिया, उसके बाद ये वाला लिक्विड लगाऊंगी, साथ ही साथ मैं स्पंज के साथ इसको साफ़ करते जाएंगे। फिर दीवारों को साफ़ करते जाएंगे साथ साथ, ताकि ये ड्राई ना हो और बाद में कोई निशान वगैरह ना हो। उसके बाद इस तरह का ब्रश, झाड़ू, जिससे भी आप इसका अपना बाथरूम का फ्लोर साफ़ करती हैं अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने 5 मिनट सबसे पहले मैंने कमोड में और फ्लोर में ये फेंक दिया था, ताकि 5 से 7 मिनट जो मैल वगैरह ना, मैल कुचैल वो जमी हुई मैल जितनी भी है वो तमाम की तमाम जो है उगल जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट पड़ जाए, जो कि हमारे ब्रश या हल्का हल्का सा रगड़ने से ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी और साफ़ हो जाएगी। इस तरह से ब्रश की मदद से अच्छे से साफ़ करूँगी। ये जाली वाला एरिया नीचे सीट उठा के नीचे से नुकरों से कोने जो है जितनी भी तमाम एरिया ना उसको अच्छे से हम नीट कर लेंगे। उसके बाद क्या, कमोड का जो है ना लिड हटा के तो फिर इसका जो ब्रश होता है उसको अच्छे से जो है ना साफ़ कर लूँगी, और इसके ब्रश को भी बाद में अच्छे से वॉश करके रखना मत भूलिएगा। उसके बाद ये होता है कि जितने भी आपके स्पंचीज़ है इसको मैं पूरे बाथरूम के साफ़ करने के बाद स्पंचीज़ को वॉश कर लूँगी। उसके बाद जो शीशा है ना, मिरर मैंने एक स्प्रे बना के रखा हुआ है, और आप लोगों को भी बता देती हूँ कि आधी बोतल पानी की भर ले, और उसमें 3 से 4 जो है ना खाने के चम्मच जो है उसमें सफ़ेद सिरका ऐड कर लें। तो उसी के साथ आप जो है ना अपना
मिरर अच्छे से साफ़ कर सकती हैं, ठीक है। या सिंपल पानी हल्का सा स्प्रे करके न्यूज़पेपर अगर घरों में है तो उसके साथ सिंपली साफ़ कर ले तो आपका जो मिरर है ना वो बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। अच्छा, बाथरूम जो घर का मेन एरिया होता है उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसको साफ़ रखेंगे, हमारा बेडरूम चाहे जितना मर्जी साफ़ होगा, अगर बाथरूम गंदा होगा तो एक तो अजीब सी स्मेल आती है, पूरे रूम में फैलती है। उसके बाद अजीब सा लगता है कि अगर बाथरूम यूज़ करना हो तो फिर बहुत ही गंदी सी जो है ना वो लुक आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब क्या हो गया, हमारी दीवारें साफ़ हो गई, हमारा कमोड साफ़ हो गया, हमारी जो है इसी क्लीनर था ना, इसी मग में उसी स्पंज की मदद से इसकी झाग बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त बनती है। यकीन करें, ये तो एक चम्मच भी आप पानी में पूरा डाल दी, क्योंकि मैंने पूरी दीवारें साफ़ करनी थी इसलिए 2 चम्मच डाले हैं। तो बाद लोगों के जो है बाथरूम बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो उसी हिसाब से आप डाल लें, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 चम्मच के साथ ही पूरा जो बाथरूम है ना ये बिल्कुल साफ़ हो गया। ये मेरा ख्याल है 2 चम्मच 10-20 रुपए के होंगे, और ये आप अगर थोड़ा सा 200 या 300 का ले आती हैं आपका महीना गुजर जाता है, क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ये काम बहुत अच्छा करता है। तो आपको महंगे महंगे क्लीनर खरीदने से ना उनका रिजल्ट भी आपको बल्कि इसका उसकी बदौलत जो है ना वो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। होपफुली आज की जो क्लीनिंग व्लॉग है आपको मेरा अच्छा लगा होगा। ग्लव्स वगैरह वो मैंने वॉश करके रख दिए हैं, बाकी चीज़ें लदा-लदा करके से इनकी जगह पर इनको रख देंगे। उसके बाद डोर करेंगे बंद, एग्जॉस्ट फैन ऑन कर देंगे और साफ़ हो गया।